गुरु की महिमा में कबीर ने बहुत कुछ कहा है, और गुरु के लिए कहा है कबीर ने बहुत कुछ साख्य है। आगे का है, पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर, और सतगुरु दाव बताया खेले दास कबीर। कितनी सुंदर बात कही। पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर, और सतगुरु दाव बताया खेले दास कबीर। दास कबीर, इसमें कबीर ने पूरी छाप लगी। कबीर कहता है प्रेम रूपी पासे को पकड़ना, और आगे क्या किया है, शरीर रूपी सारी किया शरीर, शरीर रूपी चौपड़ कर दी। कबीर कहते हैं प्रेम के पासे से शरीर रूपी चौपट पर भक्त कबीर ने खेल आरंभ कर दिया है। और कहते हैं कि सतगुरु दाव बताया, सतगुरु ने दाव बताया, और सतगुरु दाव बताते जा रहे हैं। सतगुरु दाव खेले दास, दास कबीर खेल रहे हैं। भाव यह है कि साधक ने प्रेम का आश्रय लेकर गुरु के निर्देशन में योग साधना प्रारंभ कर दी है, ईश्वर को प्राप्त करना। प्रेम, अब देखो प्रेम शब्द है, इसमें भी आया प्रेम का। कबीर ने कई बार प्रेम का वर्णन किया है। कबीर एक साखी में कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित बयान न कोय, और ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वहां भी प्रेम की बात कबीर ने कही है, और यहां भी प्रेम की बात कही है। और वो प्रेम किससे, किससे प्रेम करें। सतगुरु ने तो पासा पकड़ा दिया खेलने के लिए कि अब खेलो, और उस खेल में क्या है, पूरे शरीर को चौपड़ बना दिया। चौपड़ में, चौपड़ जो होती है खेलते हैं पासों के द्वारा, गोटियां होती है और खेलते हैं, खिलाड़ी खेलते हैं। कबीर ने कह दिया खेले दास कबीर। दास कबीर भी दाव लगाए जाते हैं, उस पर हार जीत के दाव लगाए जाते हैं, पासे पकड़ करके वो खेलते हैं। कबीर तो ये कहता है कि प्रेम का पासा पकड़ा दिया और शरीर कर दी चौपट। यहाँ क्या भाव है, जब तक हम पूर्ण समर्पण की आप में भावना न होगी, शरीर से देखो सारी किया शरीर की, शरीर रूपी चौपड़ कबीर ने भक्त, और समर्पण की भावना पूर्ण रूपेण नहीं होगी, तब तक ईश्वर को हम प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेम में वहाँ भी आया कि ढाई अक्षर प्रेम का, प्रेम किससे करें, ईश्वर से। ईश्वर से जब प्रेम होगा, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना होगी, तभी आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर गुरु के वचनों पर आप संशय करेंगे, गुरु के वचनों पर आप कमियां निकालेंगे, गुरु के वचनों पर आप विश्वास नहीं करेंगे, तो आपको ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। गुरु वही होना चाहिए जो सद्मार्ग पर ले जाए। कबीर ने एक जगह कहा है, गुरु के लिए ये नहीं है, कबीर ने कहा सतगुरु, जैसे ऊपर आपको बताया ना कि जे शिख माहे चूक, तो कबीर ने ये कहा है गुरु भी सदगुरु होना चाहिए। एक जगह कबीर कहता है जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, और अंधे अंधे ठेलियार दोनों कूप पड़ंत। वहां क्या कहा है, देखो कबीर ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, जाका गुरु भी अंधला, जिसका गुरु अंधा है, अज्ञानी है, संसारिकता में डूबा हुआ है, वो कहते हैं जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़न। दोनों कुएं में गिरते हैं। अंधे, एक अंधा दूसरे अंधे को ठेलता है, धक्कम धक्की होती है, और दोनों क्या होते हैं, कुएं में गिरते हैं, अर्थात इस सांसारिक कुएं में गिरते हैं। बहुत अच्छा उपदेश दे रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, बहुत अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन आचरण ठीक नहीं है, तो वो क्या होंगे, कुएं में ही गिरेंगे। आचरण भी ठीक होना चाहिए। कबीर कहते हैं कि सतगुरु होना चाहिए, हमेशा सतगुरु की बात कही है, अंधला नहीं कहा है, खरा निरंत, खरा एकदम से वज्र ठोठ बात कही। कबीर ने एक जगह सदगुरु पर यह भी कहे, चौपड़ी मांडी चौहटे अर्ध उर्द बाजार, कहे कबीरा रामजन खेले संत विचार। कितनी सुंदर बात कही।
वहाँ भी चौपड़ी मांडी, चौपट का आ गया, चौपट का खेल बिछा दी, योगियों ने आदि शरीर में सटचन चक्रों आदि से वो कर दिया। कबीर कहते हैं कि समर्पण की भावना हो सदगुरु के साथ, तब ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। अब यहाँ अंत में आपकी एक और है, अंतिम जो साखी है आपकी, इसमें गुरुदेव को अंग में अब कहते हैं, पूरे सु परचा भया सब दुख मेल्या दूरी, और निर्मल कीनी आत्मा ताथे सदा अजूरी। अब कहते हैं पूरे सु परचा भया, परचा और सब दुख मेल्या दूर। देखो मेल्या राजस्थानी शब्द है, मेलना, अरे क्या मेल दे रहे अठे, मेल्या। निर्मल कीनी आत्मा ताथे सदा अजूरी। सर्व समर्थपूर्ण गुरु ने मेरा परिचय हो गया, मेरा परिचय हो गया सर्व गुरु से, और उन्होंने क्या किया, सब दुख मेल्या दूर, उन्होंने समस्त दुख दूर कर दिए। ये सांसारिक जो दुख है, तीनों प्रकार के दुख हैं, उनको दूर कर दिया। और क्या किया, अब जब दुख दूर हो गया तो निर्मल कीनी आत्मा, उन दुखों के अभाव में आत्मा निर्मल होकर के क्या हो गया, ताथे सदा अजूरी, होकर सर्वदा प्रभु भक्ति में संलग्न रहती है। सदा अजूरी, अजूरी कहते हैं ईश्वर को, उसकी अजूरी करें, उसकी हाजरी भरें। अब देखो पूरे क्या है, पूरे सु परचा भया। यहाँ गुरु की बात हुई तो उसने परिचय करा दिया। एक व्याख्या ये भी हो सकती है कि परिचय कराना पूरे से। पूर्ण कौन है, पूर्ण कौन है, पूर्ण पुरुष कौन है? कबीर ने कहा है, जब आप पढ़ेंगे, कहे कबीर हम ब्याही चली हैं पुरुष एक अविनाशी, एक पुरुष अविनाशी जिसका विनाश न हो। और यहाँ भी क्या है, पूरे सु परचा भरा सब दुख मेल्या दूर। पूर्ण समर्थ, सर्व समर्थ ईश्वर से, ब्रह्म से, परमात्मा से परिचय हो गया। पहले तो गुरु से परिचय हो गया जो सर्व समर्थ है, और जो परमात्मा के दर्शन कराएंगे तो सब दुख मेल्या दूर। सारे दुख, मेरे जितने दुख थे, सांसारिक जितने दुख थे वो दूर हो गए। गुरु के पास में जाते ही सारे दुख दूर हो गए। निर्मल कीनी आत्मा, निर्मल बिना मल के, निहि पुलस मल, बिना मैल के कीनी आत्मा। आत्मा और शरीर दर्शन शास्त्र में है। आत्मा क्या है, आत्मा स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? संस्कृत में आत्मा पुल्लिंग है और हिंदी में इसको स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं आत्मा निर्मल हो गया, हो गई नहीं, हो गया, आत्मा निर्मल हो गया। तो हम हिंदी में करते हैं तो वाक्य अजीब सा लगता है, लेकिन संस्कृत में कहेंगे तो ये होगा आत्मा निर्मल हो गया। निर्मल कीनी, कीना, वहाँ निर्मल कीना आत्मा, कीनी नहीं होगा, कीना होगा, क्योंकि हिंदी और संस्कृत में अंतर है आत्मा में, शब्दों में। निर्मल कीनी आत्मा ताथे सदा हजूरी, और उस निर्मल करने पर सर्वदा प्रभु भक्ति में संलग्न रहती है आत्मा। अगर आपका मन मैला नहीं है, कबीर ने कहा है, माला तो कर में फिरे मनवा फिरे 10 दिशमाई। दूसरा, मन के भीतर बुरे विचार है, ईश्वर को कैसे प्राप्त करोगे? तो यहाँ भी कबीर ये कहते हैं कि निर्मल कीनी आत्मा ताथे सदा अधूरी, उस ईश्वर की ही सदा अधूरी करते हैं। ईश्वर क्या है? कबीर ने कहा है कि सतगुरु मिला क्या है, और एक जगह आता है, सो हम तुम हो जाए तभी वह सो हम है, सो हम ता तुम में लय ही लक्ष्य परम है। कबीर कहते हैं कि गुरु गोविंद तो एक है, दूधा यहू आकार, और आपा मेट जीवत मरे जे पावे करतार। गुरु गोविंद तो एक ही है, गुरु और गोविंद तो एक ही है। सतगुरु मिल जाए, सारी बातें हो जाए, परिचय करा दे, समर्थ से परिचय करा दे, तो सब कुछ
पूरे सु परिचय भया, पूरे से परिचय हो जाए, परिपूर्ण से परिचय हो जाए, ईश्वर से परिचय हो जाए तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाए। और आत्मा, जब आत्मा आपकी निर्मल होगी, देखो कबीर ने उदाहरण देकर के कहा है कि आत्मा निर्मल होगी आपकी, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, तभी हजूर ही हजूर में ईश्वर, उस प्रभु के दर्शन होंगे, उसकी भक्ति होगी। अगर आत्मा आपकी निर्मल नहीं है तो आप ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकते, ईश्वर के भजन नहीं कर सकते। इसीलिए कहा है, और आत्मा निर्मल कब होगी? सब सदगुरु समर्थ गुरु से आपका परिचय होगा और वो पूर्ण से परिचय करा देगा, उस पुरुष से, उस परमात्मा से, उस निर्गुण ब्रह्म से आपका परिचय करा देगा, तभी आप मोक्ष को प्राप्त होंगे।